तीसरी और अंतिम बात, जो यीशु मसीह वो सामर्थ है जो हर सामर्थ के ऊपर, हर शक्ति के ऊपर वो काम करता है ना, हर शक्ति के ऊपर वो काम करता है। 22, 23 और 24 पद को अगर पढ़ेंगे तो वहां इस तरह से लिखा हुआ है कि इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी सालोम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। अगर हम बपतिस्मा की बात करें तो ये स्पेसिफाइड जगह को नहीं बताया गया कि जो यहूदिया के पास आकर के यीशु मसीह जब वहाँ देश में आए तो वहाँ रहकर बपतिस्मा देते थे वो और उनके चेले, तो उन बातों को नहीं बताया गया है कि वहाँ ही क्यों देते थे। लेकिन अगर यूहन्ना की बात करें तो वो बता रहा है कि वहाँ इसलिए देते थे कि वहाँ पानी ज्यादा था, वहाँ पानी क्या था, ज्यादा। यूहन्ना जो बपतिस्मा देता है वो पानी का बपतिस्मा देता है, लेकिन यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है वो थोड़ा हटके है, अलग से है ना, अलग से है। लेकिन इस बपतिस्मा को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, बपतिस्मा को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, जो हम सेवकाई करते हैं या हम एक विश्वासी की तरह जब जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन का हर काम सेवकाई का हिस्सा है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपके जीवन का हर काम सेवकाई का हिस्सा है, आपका चाल चलन, आपका बोलना उठना सब सेवकाई का हिस्सा है। अगर वो ठीक नहीं है तो आप दूसरे को प्रभु के पास नहीं ला सकते। अगर हमारा चाल चलन ठीक नहीं है तो दूसरे को प्रभु के पास नहीं ला सकते। सब सेवकाई हिस्सा सिर्फ ये नहीं है कि स्टेज पे हो गया, हमने प्रचार कर लिया तो सेवा हो गया। हर हमारा काम, हर हमारा चाल चलन, हमारा हर बातचीत सब सेवकाई का एक हिस्सा है ना। और बपतिस्मा की बात करें तो उसके अलग अलग लोग परिभाषा बताते हैं, लेकिन पतरस ने जो बपतिस्मा के बारे में बताया उसको ध्यान से सुनेंगे। वो कहते हैं अपनी पहली पत्री में 3:21 में कि उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। जब बपतिस्मा लिया जाता है, चाहे पानी डुबकी का लो, चाहे छिड़काव का ले, अलग अलग तरीके सबका अपना अपना ट्रेडिशन है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन बाइबल के अंदर जो जिस बपतिस्मा का जिक्र किया गया वो है पानी में डुबा के। जब पानी में डुबा के बपतिस्मा दिया जाता है तो वो इस चीज को नहीं बताता कि वो आपके शरीर के मैल को धोने की बात नहीं करता या आपको कुछ और करने की बात नहीं करता, बल्कि वो इस बात को कहता है कि ये शुरुआत है परमेश्वर के साथ जीवन जीने का। वहां से शुरुआत है। आपने गवाही दिया है, आपने मनुष्यों के बीच में मान लिया है कि इस काम के द्वारा, इस बपतिस्मा के द्वारा आज से मैं पुराने सारे कामों को छोड़ करके और नए तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूं। बपतिस्मा का किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। बपतिस्मा सिर्फ आपका एक फैसला है जो इस बात को बताता है कि आज से आप प्रभु के पीछे चलने के लिए कृत संकल्प हो गए। ये उस चीज का प्रचार है जो वहां आपने मन फिराव का है कि वो डुबा दिया गया तो आप यीशु के साथ गाड़ दिए गए, और जब पानी से निकला तो आप यीशु के साथ नया जीवन को प्राप्त किया। प्राप्त क्या मतलब वो दिन है जब से आपको शुरुआत करना है एक नए जीवन का। उससे पहले आप दोनों तरफ चलते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब दोनों तरफ चलने वाला रास्ता बंद हो गया। आपका एक ही रास्ता, एक ही हाईवे पे, जिस हाईवे पे आपको जाना है, और उसकी शुरुआत यहाँ से होता है, उसकी शुरुआत होता है। लेकिन सिमिलरिटी ये है कि यीशु और उसके चेले भी बपतिस्मा दे रहे हैं और यूहन्ना भी बपतिस्मा दे रहे हैं, सेवका एक ही तरह का। यूहन्ना के कुछ चेले जो थे वो परेशान होने लगे कि ऐसे में तो सारे चेले जो हमारे गुरुजी के, वो चेले भाग के चले जाएंगे यीशु मसीह के पास, हमारे गुरुजी तो खाली रह जाएंगे। आपको पता है जब पहले दिनों हमने पढ़ा है, अंद्रियास ने बोला उसको, अंद्रियास को यूहन्ना ने बोला कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा लिया जाता है। फिर अंद्रियास पतरस को लेके आया और यीशु के बारे में बताया। अंद्रियास को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा के लेके जाता है। और अंद्रियास जो यूहन्ना का चेला था, अब किसका चेला बन गया? यीशु मसीह का चेला बन गया। क्या अद्भुत सेवकाई है,
हम तो कुंडली मार के बैठ जाते हैं, लेकिन यूहन्ना की सेवकाई से सीखना है। और उसी बात पर हम लोग ध्यान देंगे कि हमारी सेवकाई से ऊपर हमारा प्रभु है या नहीं है, ये एक सवाल है। हम सेवकाई खुद के लिए करते हैं या प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है आज के डेट में। यूहन्ना बपतिस्मा देते आया और बोलते हुए आया। और एक बात और है जो मैं आगे आपको बोलूंगा, यूहन्ना को बिल्कुल क्लियर है उसको अपनी सेवकाई का हिस्सा। आजकल एक गलत चीज जो चलता है, कई बार हमने सुना है, खुद सुना है, एक बहन ने किसी को बोला कि देख, मैंने तुझे सुसमाचार सुनाया, इसलिए जहां मैं बोलूंगी वहीं तुझे जाना है। ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं ये बात बता है ना। मैं जहां ले जाऊंगी वहां तुम जाओगी, और जहां मैं कहूंगी वहीं करोगी, और जैसे कहूंगी वैसे करोगी, क्योंकि मैंने तुझे सुसमाचार सुनाया। ये सवाल मेरे पास आया तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपको किसने सुसमाचार सुनाया? तो फलाने ने। मैंने कहा कि आप उसको फॉलो करते, यीशु को फॉलो करते? तो कह रहे आपने सिखाया यीशु को फॉलो करना। मैंने कहा जब मैंने आपको सिखाया यीशु को फॉलो करना, तो आप उसको भी तो सिखाओ ना यीशु को फॉलो करना। आप अपने पीछे पीछे लेकर क्यों चलते? फिर नाराज हो गए बेचारे। लेकिन ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि हमने अगर किसी को सुसमाचार सुनाया तो ये हमने बहुत बड़ी तीर ने मार दी। पौलुस कहता है, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार ना सुनाता, और अगर सुनाता हो तो मैंने बहुत बड़ी कोई काम नहीं कर दिया, वो तो मेरा कर्तव्य है। ये झूठी शिक्षा है, हमें वहां से बचना है। एक और चीज होता है, अगर हमने तुझे बपतिस्मा दे दिया तो तुम कहीं भी रहो, 10 तो मेरे ही पास आना चाहिए, क्योंकि मैंने तुझे बपतिस्मा दे दिया। तुम किसी भी से शिक्षा लो, लेकिन गुरु तो तेरा मैं ही ठहरा, क्योंकि मैंने तुझे बपतिस्मा दिया। ये उससे भी बड़ा झूठी शिक्षा है। 10 के बारे में मलाकी कहता है कि सारे 10 लेके कहा परमेश्वर के भवन में ले गया, ताकि मेरे भवन में सब कुछ रहे, ये कहा गया ना। लेकिन उसे लोग अपने पीछे दौड़ा लेते हैं। ये सेवकाई का हिस्सा नहीं है। आप उसको शिक्षा दो, अगर आप उसकी देखभाल करेंगे, आप उसको वचन सिखाएंगे, आप उसकी आत्मिक रूप से नॉरिश करते हैं, तो आपको लेने का हक है। लेकिन आत्मिक रूप से उसकी देखभाल कोई और करता है ना। मतलब ऐसे समझिए, हमने एक गाय पाला, घास कोई और खिलाता है और दूध उसका कोई और ले जाता है, ऐसा होगा? नहीं ना। जो उसके ऊपर मेहनत करता है उसी का हिस्सा बनता है ना। जो उसको देखभाल करता है वही तो उसका दूध भी खाएगा ना। लेकिन नहीं, गाय पैदा हुआ हमारे घर पर तो बेशक उसको कोई पाले, बेशक वो कहीं भी रहे, लेकिन दूध कौन ले जाएगा? मैं, क्योंकि मेरे यहाँ पैदा हुआ। ये सही बात है? ये सच है? नहीं है ना। सच ये है कि जो उसकी देखभाल करता है, जो उसको खाना देता है, जो उसकी रक्षा करता है, वही उसका दूध खाएगा। एक विश्वासी को इन बातों को समझना है। आपने कहां शिक्षा पाई, कैसे शिक्षा पाई, कहां जुड़े हो, उसके साथ हमें रहना जरूरी है। क्योंकि ना कोई अपोलोस कुछ है, ना कैफा कुछ है, ना पौलुस कुछ है। सबसे ऊपर कौन है? यीशु। हम सब ने यीशु के बारे में सीखा है, और हमें यीशु को देखना है, ना कि किसी और को देखना है। हमें यीशु के पीछे चलना है, ना कि मनुष्यों के पीछे चलना है। सेवकाई के अंदर पहला स्थान जो हमें देना है, किसको देना है? प्रभु यीशु मसीह को देना है। दूसरी चीज जो है, जो आप 25 से आगे देखेंगे, लिखा है वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय पर वाद विवाद हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रबी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है। यहाँ यूहन्ना भी बपतिस्मा देता था। चेला उसको क्या बोला कि वो भी वही काम करता है जो काम तुम करते हो। तुम तो उसकी बड़ाई करते हो, उसकी गवाही देते हो, और वही काम कर रहे हो जो काम तुम कर रहे हो। देख रहे हो भेद? और सब उसके पास आते हैं, सब उसके पास आते हैं। सुनिए ध्यान से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अपनी सेवकाई पता है। यूहन्ना क्यों आया उसको पता है, उसका क्या कार्य है उसको पता है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें यही नहीं पता कि हम जो बुलाए गए वो किस लिए बुलाए गए, प्रभु ने हमें क्यों चुना, प्रभु ने हमें क्यों बुलाया, उद्देश्य क्या है। हम उस बात को कम देखते हैं, दूसरे को हम ज्यादा देखते हैं। अगर वो ये काम करता है तो मैं भी वही काम करूंगा, है ना, अगर वो ऐसा करता है तो मैं भी वैसा ही करूंगा। यही सबसे गलत हो जाता है। यूहन्ना अपनी गवाही इस रीति से देता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं। अगर लूका पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते का बंध भी खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना को अपनी सेवकाई पता है कि मैं किस लिए आया, किसकी गवाही देने के लिए आया। मेरे प्रिय, सवाल हमारे सामने ये है, क्या हमें पता है कि प्रभु ने हमें क्यों बुलाया? और अगर नहीं पता है तो हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु ने हमें क्यों बुलाया, किस उद्देश्य से बुलाया, क्या काम के लिए बुलाया। उस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जब इस तरह से यूहन्ना के चेले यूहन्ना से डिस्कस कर रहे हैं कि प्रभु गुरुजी जो काम आप कर रहे हैं वही काम तो यीशु मसीह और उनके चेले भी करना शुरू कर दिए। उनका इनडायरेक्टली जो मैं समझता हूं कहने का ये मतलब है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके सारे चेले यीशु मसीह के पीछे चलने लग जाएंगे, फिर तो आप खाली हो जाएंगे। उसके कहने का मतलब ये, चेले नहीं समझ पा रहे, लेकिन यूहन्ना को पता है कि वो किस लिए संसार में आया है। मेरे प्रिय, हम कोई भी हैं, एक नॉर्मल विश्वासी से लेकर ऊपर, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहां तक पहुंच सकते हैं, हम सबका एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, और उसके राज्य को बढ़ाने में हम सब बढ़ चढ़कर हाथ लगाएं। उसके राज्य को बढ़ाना है। कोई इतना लगाए, कोई इतना लगाए, जिसको जितना सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है उसी अनुसार से हमें अपने परमेश्वर की महिमा करना है और बड़ाई करना है। और उसको लिखा है 27 पद में कि यूहन्ना ने उत्तर दिया कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। और बोला कि अगर वो कुछ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हें स्वर्ग से दिया गया, तब वो ऐसा कर रहे हैं। और सेवकाई में जो ये पास्टरशिप है या इस तरह के और भी जो काम है, ये बिना परमेश्वर के इजाजत के कोई नहीं कर सकता। सच्चाई बता रहा हूं, नहीं कर सकता। और खास करके एज अ पास्टर में जो अनुभव करता हूं, सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड मिनिस्ट्री है ये। पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपने किसी का पीठ नहीं थपथपाया तो अगले संडे को नजर नहीं आएगा, है ना। आपका हाल कोई पूछे ना पूछे, लेकिन अपनी दुखड़ा रोने वाले बहुत हैं। आप किस हालत में आए कोई नहीं देखता। एक बार मेरे पास फोन आया, मैं उस टाइम मार्केट में था यूपी से, और उन्होंने बोला कि प्रार्थना करो। और मैं मार्केट में था, जो बहुत शोर शराबा हो रहा था, तो मैंने कहा मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं घर पहुंच जाता हूँ या इस मार्केट से बाहर निकल जाता हूँ, अगर बहुत जरूरी है तो मार्केट से बाहर निकल जाता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ, फिर सुनूंगा। मैं सुन भी नहीं रहा कि क्या कर रहे हैं, क्यों शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, मार्केट पता ही कितना होता है। वो कह आप पास्टर है, आपका काम है प्रार्थना करना, आप अभी करिए प्रार्थना। मैंने कहा मेरी बहन थोड़ा सा समय तो दो, भीड़ से निकलूं। बोला नहीं प्रार्थना करो आप। वो चढ़ गए राशन पानी लेकर। मैंने मैडम कहा चलो तुम यही वेट करो, मैं जरा प्रार्थना करके आऊं पहले निकल के। हमारी हालत से उनको मतलब नहीं है, लेकिन उनकी अपनी हालत सुनाने। लेकिन इतने में इसलिए बता रहा हूं कि इस माहौल में भी अगर कोई मनुष्य टिकता है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बुलाहट के वजह से, परमेश्वर की आत्मा के भरपूरी के वजह से वो टिक सकता है। नहीं तो सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि मनुष्य का सोच अलग होता है। सो जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक कोई मनुष्य परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकता, या उन कामों को नहीं कर सकता जिन काम के लिए वो बुलाया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब में, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान कहां से आता है? ऊपर से। सबसे उत्तम दान जो है वो क्या है? पवित्र आत्मा। सोना चांदी नहीं है,
सबसे उत्तम प्रेम, और ऐसे बहुत सारे वरदान और दान। ये स्वर्ग से उतरता है, स्वर्ग से दिया जाता है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। किससे मिलता है? कहां से आता है? ऊपर से। और किसके द्वारा आता है? ज्योतियों के पिता के द्वारा, अर्थात परमेश्वर के द्वारा आता है ना? परमेश्वर के द्वारा आता है। इसलिए जिसको जो वरदान मिला है, ध्यान सुनिए, जो काम की बात है ध्यान सुनिए, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। मेरे प्रिय, जब वरदान दिया जाता है ना, तो इसलिए नहीं दिया जाता है कि कॉलर खड़ी करके चलो कि प्रभु ने हमें चंगाई का वरदान दिया है, अब आओ लाइन लगा और मैं चंगा करना शुरू करूं। वरदान दिया जाता है सेवा करने के लिए, दूसरों के सेवकाई के लिए। और किस रीति से करना है? लिखा है भले भंडारियों के समान, एक अच्छे भंडारी के समान। एक अच्छा भंडारी मुंह देखा काम नहीं करता। एक अच्छा भंडारी क्या करेगा? सबको जरूरत के हिसाब से देगा ना, या मुंह देखा काम करता है? जरूरत के हिसाब से, जिसकी जरूरत है सब भरपूरी से देगा। अगर परमेश्वर ने आपके अंदर दान वरदान रखे हैं तो आप उसका इस्तेमाल ईमानदारी से एक अच्छे भंडारी के समान सबके लिए करना है, सबके लिए, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे कैसे भी है, सबके लिए करना चाहिए। और ये इसीलिए दान वरदान देता है, और हर एक विश्वासी को परमेश्वर देता है। जब आप किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं और खाली हाथ नहीं जाते, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और खाली हाथ नहीं जाते, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि यीशु अगर आपके जीवन में आएगा तो खाली हाथ आएगा? नहीं आएगा ना, कुछ ना कुछ लेके आएगा। सोना चांदी लेके आए ना ले आए मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो दिया नहीं, थैली में भर के। लेकिन दान वरदान की मैं 100% गारंटी देता हूं, अगर उसने मुझे भरा है तो सबको भरेगा। हालेलुया। भरपूरी से देने वाला प्रभु, भरपूरी से देने वाला प्रभु और देता है। और जब वो दान वरदान से भरता है तो उसको भले भंडारी के समान दूसरों के लिए हमें क्या करना है? लगाना है, इस्तेमाल करना है। और वही हमारी सेवकाई है, वही हमारी सेवकाई है। 28 से 30 में देखे लिखा है, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। कितना स्पष्ट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की सेवकाई है। वो कहता है कि मैं मसीह नहीं हूं। आगे कहता है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हा का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ। और लास्ट बात जो बहुत आवश्यक है, जो बोलता है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वह बढ़े और मेरे प्रिय, यूहन्ना की सेवकाई क्राइस्ट सेंटर्ड है। मसीह को अपनी सेवकाई का मुख्य बिंदु बना के रखा है। सवाल यह है कि हम अपने जीवन में यीशु को पहला स्थान देते हैं या नहीं? हम अपनी सेवकाई में यीशु को पहला स्थान देते हैं या नहीं? हम अपने दान वरदान को इस्तेमाल यीशु को पहले स्थान देते हुए करते हैं या नहीं? या हम कहते हैं मैंने प्रार्थना किया और उस बहन को चंगाई मिली, मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर ने उस बहन को आशीष दिया, मैंने किया इसलिए हुआ, कोई और करता तो शायद नहीं होता। ये परमेश्वर की महिमा हो रही है? अरे उसका वचन कहता है कि वो अगर चाहे तो पत्थर से भी अपने लिए संतान पैदा कर ले। वो तो हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें वो मौका दिया कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर दूसरे के जीवन में काम करता है। फिर मैं कहाँ आ गया? यूट्यूब पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है इन्हीं बातों को लेकर के। फलाने जी से प्रार्थना कराया, फलाने जी से प्रार्थना किया तो प्रभु ने सुना। क्यों आप प्रार्थना नहीं कर सकते डायरेक्ट प्रभु से? आपसे प्रभु का क्या दुश्मनी चल रहा है? फिर क्यों नहीं करते?
परमेश्वर का जन इस्तेमाल करने के लिए है, वो सबके लिए प्रार्थना करने के लिए चुना गया। चुना ही इसलिए गया है कि परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के जन के द्वारा परमेश्वर के लोगों तक भरपूरी से पहुंचाया जा सके। फिर से सुनिए, परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के जन के द्वारा परमेश्वर के लोगों तक भरपूरी से पहुंचाया जा सके, इसलिए परमेश्वर के सेवक चुने गए। फिर उस बीच में मैं कहां से आ गया? मैंने किया। हमारी सेवकाई का हिस्सा, हमारे विश्वास का हिस्सा, जो सेंटर पॉइंट मुख्य बिंदु है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु ही मसीह है, यीशु ही दूल्हा है, इसीलिए यीशु ही बढ़े और हम घटेंगे। हम में यीशु बढ़ेगा, तब परमेश्वर की महिमा होगी, तब परमेश्वर की बड़ाई होगी। और यूहन्ना कहता है कि मेरे बारे में लिखा हुआ है कि मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं, मैं मसीहा नहीं हूं, मैं उसके आगे भेजा गया हूं जो उसके लिए रास्ते को क्या करूं? तैयार करो। और दूल्हा प्रभु यीशु मसीह खुद है। दूल्हा प्रभु यीशु मसीह खुद है। जीव वाली दूल्हा मत समझना। एक जगह में प्रचार कर रहा था, कॉटेज प्रेयर मीटिंग में एक दिन प्रचार कर रहा था कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और वो आएगा और हम सबको अपने साथ ले जाएगा, ऐसा करके प्रचार कर रहा था। जब प्रचार हो गया, सब प्रोग्राम हो गया, जब मैं वहां से निकला तो एक बहन मिल गई और बोली कि पास्टर जी एक बात बता दो। मैंने कहा हाँ बताइए। तो एक दूल्हा को तो हम झेल ही रहे हैं, हमें एक और दूल्हा के बारे में आप बता के जा रहे। मैंने कहा ये देखो, इतनी देर हमने इनको यही सिखाया, जैसे संसारिक दूल्हे की तरह उस दूल्हा को भी समझना शुरू कर दिया है ना। वो स्वामी है, वो मालिक है। दूल्हा का मतलब ही है, हमारे दिमाग में कुछ और आ जाता है, नाम से भैंस आ जाता है। वो स्वामी है, वो पिता है। दूल्हा का मतलब रक्षा करने वाला, सारी जरूरतों को पूरी करने वाला, अगुवाई करने वाला। इस रूप में उनको इस्तेमाल किया गया है। लोग उसको किसी और रास्ते पर, और मैं इतना क्षुब्ध हुआ कि मैं इतनी देर से इतनी तैयारी करके इतना इनको सिखाया और ये पूरी बात का उल्टा ही समझ गए, है ना। सो प्रकाशित वाक्य 19 के साथ में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। क्या अगर आज यीशु आ जाए, मेरा सवाल है, तो चर्च तैयार है? अरे वाह, बड़ी आशीषी चर्च है। सवाल ये है पूरी दुनिया के लिए, अगर आज यीशु आ जाए, अभी यीशु आ जाए, तो क्या लोग तैयार है? तैयार होने का मतलब लूत के पत्नी की तरह तैयार नहीं होना है। लूत की पत्नी की तरह तैयार नहीं होना है। ऐसे भागी तो वो भी गई ना, जब बोला स्वर्गदूत ने बोला भाग निकलो यहाँ से, तेरे पास थोड़ा सा समय दिया हुआ है, तो वो भी निकली, उसके बेटियां भी निकले, है ना, लूत भी निकला, सब निकला। लेकिन गड़बड़ क्या हो गया? पीछे रह गया कुछ सामान, वो ले आओ। इसको बोलते हैं तैयारी। यीशु ने स्पष्ट शब्दों ने बोला कि जो कोई, ध्यान सुनना, जो कोई मुझसे बढ़कर अपने माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे जमीन जायदाद घर द्वार को समझे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तैयारी यहाँ पे करना है। तैयारी यहाँ पे करना है कि आपके लिए अभी भी यीशु है या संसार है। तैयारी ये करना है कि अगर यीशु कहे कि आजा बेटा ऊपर, तो नीचे सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, सोचेंगे अरे यार जीवन भर से हमने जमा करके रखा है, 100 गज 50 गज जाएगी, ये छूट जाएगा तो कोई और कब्जा कर लेगा। किसका होगा? सोना छुपा के रखे उसका क्या होगा? अच्छी अच्छी साड़ियां और बनारसी और पता नहीं कौन कौन साड़ियां हमने छुपा के रखी, उसका क्या हो जाएगा? अच्छे से मन भावने शर्ट पैंट छुपा रखा है, उसका क्या होगा? तैयारी नहीं है।
तैयारी का मतलब पूरी रीति से संसारिकता से निकल जाना। हम इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं। पौलुस की तरह मैं बोलना जी तो करता है कि अभी कुछ कर जाऊं। एक अच्छे विश्वासी को मृत्यु से डर नहीं लगता। मैं आपको बता दूं, उसका मन होता है कि काश प्रभु के पास चला जाता तो इससे आनंदित रहता। ये और भी बहुत सारी बातें जो हमें तैयारी करना है, वो अलग विषय हो जाएगा, मैं उस पर बात करूंगा। तो पौलुस जब प्रचार करता है तो कहता है कि मैं तो चाहता हूं तुम्हारे लिए खर्च हो जाऊं, पूरे का पूरे क्या हो जाऊं, खर्च हो जाऊं। मैं इसलिए खर्च हो जाऊं कि तुझ में मसीह बढ़ जाए। मैं इसलिए खर्च हो जाऊं कि तुम में तुम्हारी कमी और मसीह क्या हो जाए, बढ़ता हुआ चला जाए। और ये यूहन्ना कहता है कि मैं घटूं और वो मुझ में बढ़े। क्या हम सब तैयार हैं इस बात के लिए कि आज के बाद हम अपने जीवन में अपने आप को घटाते जाएंगे और अपने अंदर मसीह को बढ़ाते जाएंगे? इसको नॉर्मल शब्दों में समझिए तो आपकी शारीरिक सांसारिक इच्छाओं को खत्म करते जाना है और इस संसार के सदृश ना बनो, वरन तेरे बुद्धि के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी नया होता जाए। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं वैसे वैसे हमारा जीवन भी बदलता हुआ चला जाए। हमारा जीवन भी उसी तरह से बदलता हुआ चला जाए। हम उस नए मनुष्यत्व को पहनते हुए चलते चले जाएं। हमारे जीवन में पहला स्थान प्रभु यीशु बन जाए। हम प्रभु यीशु के लिए सब कुछ त्याग करना सीख जाएं। तब दुल्हन तैयार होगी। तब दुल्हन क्या होगी, तैयार होगी। दुल्हन ब्यूटी पार्लर में जाकर नहीं तैयार होगी। यीशु की दुल्हन ब्यूटी पार्लर में नहीं तैयार होगी। यीशु की दुल्हन यहाँ तैयार होगी, अंदर से तैयार होगी, पवित्रता में तैयार होगी, अशुद्धता को छोड़ते हुए, बुराई को छोड़ते हुए भलाई में बढ़ती हुई चली जाएगी, संसार को छोड़ते हुए आत्मिकता में और स्वर्ग की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी। और लिखा है कि अब दुल्हन तैयार है। सवाल यह है मेरे प्रिय, क्या हम लोग तैयार हैं? और नहीं तैयार है, हमें तैयार होने की आवश्यकता है। लास्ट बात जो 31 से 36 तक अगर आप देखेंगे तो लिखा है, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है और जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी ही की बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है। आप अच्छे विश्वासी को और डुप्लीकेट विश्वासी को कैसे पहचान सकते हैं पता है? बहुत आसान तरीका है। जो स्वर्ग की बातें ज्यादा करता है वो उसका डिपार्टमेंट किधर है? ऊपर। और जो पृथ्वी की बातें ज्यादा करता है उसका डिपार्टमेंट किधर है? इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। अब इसी पर समझ लेना है ना। यीशु मसीह का जो ओरिजिन है वो कहां से, शुरुआत कहां है यीशु मसीह से? कहां से आया और गया कहां? जो वहां से आएगा वही तो वहां जाएगा, और जो उधर से आया ही नहीं वो उधर कैसे जाएगा, है ना। वचन में लिखा है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं वो उस बैल के समान है जो खाया पिया मरा और इधर ही निपट गया, इधर पृथ्वी पर ही उसका भाग रह गया, ऊपर का उसका कोई अंश नहीं है, वो इधर ही रह गया। यीशु के बारे में यूहन्ना 6:33 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। परमेश्वर की रोटी यीशु है जो कहां से उतरा? स्वर्ग से। यीशु ने बोला, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझे खाएगा वो जीवित रहेगा। हमें शरीर को जीवित रखने के लिए रोटी खाते हैं ना, तो शरीर जीवित रहता है। गेहूं की, मक्के की, पता नहीं, और बाजरे की रोटी खाते हैं तो शरीर जीवित रहता है। उसी तरह आत्मा को जीवित रखने के लिए हमें स्वर्ग की रोटी खाना पड़ेगा। और स्वर्ग की रोटी कौन है? यीशु। और यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन ना। तभी हम क्या रह सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। 32 में लिखा है कि जो कुछ उसने देखा और सुना वही गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता।
जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने सुना, वही यीशु कहता है ना कि मैं कुछ नहीं करता, मैं जो पिता को करते हुए देखता हूं मैं वही करता हूं, है ना। फिर एक जगह लिखा है कि जो रोटी तुझे मूसा ने दिया तुम्हारे बाप दादा ने खाए और जंगल में सब क्या हो गए, मर गए। लेकिन स्वर्ग से जो रोटी उतरी वो सच्ची रोटी मैं हूं, जो कोई मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, और अगर कोई मर भी जाए तो अभी मैं उसको क्या करूंगा, जिलाऊंगा। हालेलुया। वो ऐसा हमारा प्रभु। सो कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। और स्वर्ग से कौन उतरा, प्रभु। वचन में लिखा उसने स्वर्ग को झुकाकर नीचे किया और खुद पृथ्वी पर उतर आया, पृथ्वी पर उतर आया। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें करता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता, आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। आप जहां से आए हैं ना वहां की बात आपको समझ में आएगी, वहां की बात को आप सही से जानेंगे, उनकी बातों को आप सही से बताएंगे। और जहां आपने गया ही नहीं वहां की बात को कैसे बताएंगे, सुनी सुनाई बात बोलेंगे ना फिर। लेकिन जब जहां से आप आए हो उन बातों को देखा है और समझा है तो उन बातों को आप सही से समझा सकते हैं। अगर कोई अमेरिका से आता है और मैं अमेरिका नहीं गया हूं तो अमेरिका के लोग जो बात बताएगा वो और मैं अमेरिका के बारे में बोलूंगा वो दोनों एक होगा, नहीं होगा ना। वो देख करके आया है तो उसको एक अच्छे तरह से सब कुछ को बताएगा, उसको हर चीज का समझ है, पूरी ज्योग्राफिकल और पूरा वहां का कंडीशन उसे पता है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो मैं सुनी सुनाई बातों को बोलूंगा, जो सही भी हो सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। लेकिन वहां से आए हुए इंसान जो बोलेगा वो क्या बोलेगा, बिल्कुल सही सही बोलेगा। उसी तरह से जो स्वर्ग से आया वो स्वर्ग की बातों को सही सही बता सकता है। जो स्वर्ग गया ही नहीं, स्वर्ग को देखा ही नहीं, वो स्वर्ग की बातों को कैसे बताएगा। जब अविनाशी परमेश्वर को किसी ने देखा ही नहीं तो अविनाशी परमेश्वर के बारे में कैसे बताएगा। और इसीलिए नाशवान वस्तुओं से ढूंढने लगा कि शायद ऐसा ही होगा। उन कंफ्यूजन से हमें बाहर निकलना। सो यीशु कहता है कि वो अपनी आत्मा कैसे देता है, नाप नाप कर नहीं देता। पेंतिकुस्त के दिन हम लोग जानते हैं लोग प्रार्थना कर रहे थे और इतनी तेज आत्मा उतरी, हर एक मनुष्य पर एक जैसा उतरा, किसी को कम किसी को ज्यादा दिया। हर एक मनुष्य पर जितने प्रार्थना बैठे थे सब आत्मा से भर गए और सब अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, ध्यान सुन लीजिए, कभी पक्षपात नहीं करता। हम जैसी पवित्रता के साथ उसके तरफ बढ़ेंगे, जैसे दिल की सच्चाई के साथ उसके तरफ बढ़ेंगे, वैसे वो परमेश्वर हमारे जीवन को भरपूरी से आशीषित करता हुआ चला जाएगा। और वचन कहता है उसने जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। आज वो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है और इसीलिए हम यीशु की गवाही देते हैं। हम बोलते हैं कि यीशु कौन है, क्योंकि वो सत्य का आत्मा हमें दिया गया है और सच्चे मार्ग पर चलना हमें सिखाया गया है। 35 में लिखा है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं इसके हाथ में दे दिया है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। यीशु सुप्रीम ऑथोरिटी इसलिए है कि लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यीशु ने क्या बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, मुझे दिया। कितनी बड़ी बात है। यीशु ने बोला शत्रु के सारी सामर्थ्य के ऊपर मैं तुझे अधिकार देता हूं। जब उनके पास अधिकार है तभी तो दिया है, नहीं होता तो कहां से देता। वो अधिकार हमें देता है। और लास्ट बार जो 36 पर लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। ध्यान सुनिए, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर पुत्र है किसी के पास
तो उसके पास जीवन है, अगर पुत्र नहीं है तो उसके पास जीवन नहीं है। चाहे जितना जोर मारना मार लो, जितना जोर मारना है मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यीशु आपके पास नहीं है तो जीवन भी नहीं है। सच्चाई है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हमारे पास यीशु होना चाहिए। यूहन्ना 5:24 में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ध्यान सुनिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। प्रवेश करेगा नहीं, प्रवेश कर चुका है। कौन कर चुका है? जो मेरे भेजने वाले पर प्रतीति करता है, जो मेरी बातों पर प्रतीति करता है। अगर यीशु आपके पास है तो इसी पृथ्वी पर रहते हुए, इसी जीवन में रहते हुए आप उस अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, और इसीलिए उस आनंद को, उस शांति को, उस विश्राम को आप यहीं पर महसूस करते हैं। नहीं तो जब मसीह में हम नहीं थे, कितनी मेहनत, कितनी दुख, कितनी तकलीफ हमने झेला है, लेकिन जैसे प्रभु में आया, प्रभु ने हमें विश्राम दिया, हमें शांति दिया, हमें आशीष दिया, हमें उस स्वर्गीय अनुभव वो परमेश्वर यहीं पर हमें करवाता है, क्योंकि वो ऑथोरिटी है जो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके हाथ में है, उसके हाथ में। यूहन्ना 3:18 में लिखा है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। अगर हमने यीशु पर विश्वास किया है, यीशु मरे हुए से जी उठा है, अगर हम यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, अगर हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिंदा किया है, तो हम सब जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और अगर हम यीशु पर विश्वास नहीं